एग्जाम्पल आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, आज मैं उसको क्लियर करता हूँ, आपको समझाता हूँ। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। ओके, अब अपना जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है? कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं डायरेक्टली एंट्री बताऊंगा। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश बिजनेस के पास आया है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो गुड्स सॉरी कैश बिजनेस के पास आया है, और जो वस्तु आती है बिजनेस के पास, आई मीन व्हाट कम्स इन, उसको ऑलवेज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री होगी, पूरे फॉर्मेट में हम करते हैं इसको। ये आपका तरह का फॉर्मेट है, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, उसके बाद ये एनएफ का बनेगा और ये अमाउंट का बनेगा। अमाउंट का कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट कॉलम इज डेट, ओके। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। बिजनेस के ऑनर का नाम बिजनेस में नहीं आता, बट बिजनेस का ऑनर एक्चुअली यहाँ पर गिवर है, देने वाला है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो देने वाला होता है उसे ऑलवेज हम लोग डेबिट करते हैं। आगे बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था। नेक्स्ट था गुड्स परचेज। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, बट उससे पहले इसका नरेशन बताता हूं आपको। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब जो भी अमाउंट होगा डेबिट का डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। अब नेक्स्ट है बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, और बिजनेस जब गुड्स परचेज करेगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। और मैंने आपको कहा था, समझाया था कि गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज वर्ड ही यूज करेंगे, गुड्स यूज नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हिडन क्या है? कैश अकाउंट हिडन है। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। बट गुड्स परचेज करेंगे तो क्या जाएगा? कैश जाएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। यहाँ पे कम्स इन नहीं है, गोस आउट है, तो हमने क्या किया? उसको क्रेडिट किया है। अब इसका हम नरेशन करें तो क्या बनेगा? बी गुड्स परचेज, बी गुड्स परचेज। ये था आपका सेकंड ट्रांजेक्शन। और थर्ड आई मीन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था गुड्स सोल्ड। अब गुड्स हमने सोल्ड किया है, आई मीन माल हमने बेचा है। तो माल हम जब बेचते हैं तो हमारे पास आई मीन बिजनेस के पास क्या आता है? तो कोई भी बिजनेसमैन गुड सेल करता है तो उसके पास पैसे आते हैं, आई मीन कैश आता है। कैश आ रहा है ना, रियल अकाउंट का क्या है? बोथ कम्स इन डेबिट, इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब सेल्स कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और इनकम क्रेडिट होगी। तो सेल्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है,
इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसके पास आया है। क्लियर? और सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम जो होती है वो ऑलवेज क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब इसका नरेशन, थोड़े से मोटे, अब इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर? इस तरह से आपको मैंने 3 एंट्रीज बता दी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं कि अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। आई मीन ट्रांजैक्शन नंबर 4, बिल्डिंग परचेज। बिजनेस ने एक बिल्डिंग परचेज की है। अब बिल्डिंग परचेज की है, इट मींस बिजनेस के पास क्या आ रही है, बिल्डिंग आ रही है। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, तो बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट है। इट मींस बोथ कम्स इन डेबिट। हम किसको डेबिट करेंगे, तो दूसरा वीडियो कॉल कर दिया था मुझे, हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट। और जब हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से जाएगा कैश। दोनों ही रियल अकाउंट है। जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट कर दिया, और जो वस्तु जा रही है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और मैंने कहा था किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो परचेज और सेल वर्ड जनरली यूज नहीं करते हैं, उसके लिए उनका नेम ही यूज होता है। इसलिए हमने बिल्डिंग ही लिखा, परचेज नहीं लिखा। लेकिन जब गुड्स परचेज किया था तो हमने परचेज लिखा है, क्योंकि गुड्स के लिए हम सेल और परचेज वर्ड यूज करते हैं। अब इस एंट्री के लिए नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। इस तरह से हमने 4 ट्रांजैक्शन सॉल्व किए हैं। और अपना जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्नीचर सोल्ड। इस तरह लिख रहा हूं मैं, फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर तो गया, लेकिन हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया। इट मींस कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्नीचर हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कैश मिलेगा। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट किया। बट फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर जा रहा है, और जो गुड्स जो वस्तु जाती है उससे हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। इस तरह से हमारे 5 ट्रांजैक्शन हो गए हैं। 6 की बात करेंगे, 6 ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं। तो 6 ट्रांजैक्शन में क्या है, वेजेस पेड। वेजेस किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, वेजेस किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। जितने भी खर्चे होंगे उन्हें हम हमेशा डेबिट ही करेंगे। दैट्स व्हाई वेजेस यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट। अब हम वेजेस पे करेंगे, वेजेस चुकाएंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, कैश आएगा या जाएगा, तो ऑब्वियसली कैश जाएगा। और जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कैश। इज इट क्लियर? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं जो मैंने आपको दिया था। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपना था 107 में कमीशन रिसीव्ड। हमने बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है। कमीशन जब रिसीव किया है, रिसीव करना कभी भी एक्सपेंस नहीं हो सकता है। रिसीव करना ऑलवेज इनकम होती है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बट इनकम ऑलवेज क्रेडिट। सो हम यहाँ पर कमीशन जो कि हमारे लिए इनकम है हम उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन बिजनेस के पास क्या है, कैश आ रहा है।
कमीशन के वे में बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। सो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट BR टू क्या रिसीव हुआ है, कमीशन। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने 7 ट्रांजेक्शन सोल्व कर ली है, टोटल आपको 9 दिए थे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या है, रेंट रिसीव। जिस तरह से कमीशन रिसीव करना इनकम हुई है, तो रेंट रिसीव करना भी इनकम ही होगी। और इनकम को हम लोग ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इनकम को ऑलवेज क्या करना होता है, क्रेडिट ही करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एज अ रेंट क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट में दिया। और उस इनकम का नाम क्या है, इनकम का नाम है रेंट। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट लास्ट, टोटल आपको 9 दिए थे मैंने। तो जो लास्ट है ड्राइंग, पर्सनल अमाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए हम कुछ भी विड्रॉल करेंगे, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी हम यूज करेंगे, निकालेंगे बिजनेस से, तो हम उसे ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। क्लियर? तो अब इसको हम क्या करेंगे, और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि बिजनेस ही ड्राइंग कर सकता है, बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस मैन जिसको हम कहते हैं, वही ड्राइंग कर सकता है। बट कभी भी बिजनेस की बुक्स में बिजनेसमैन का नाम नहीं आता, ये मैंने आपको क्लियर बताया था। तो फिर आता क्या है, यदि वो कंट्रीब्यूट करता है तो कैपिटल आता है, और वो पर्सनली ड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग आता है। तो यहाँ पाने वाला आई मीन रिसीवर कौन हुआ, बिजनेस का ओनर हुआ, क्योंकि उसी ने पर्सनल पर्पस के लिए कैश निकाला है। ओके, तो पाने वाले को डीआर करेंगे, बट बिजनेस के ओनर का नाम यूज कर नहीं सकते। तो वहां हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। रिपीट करता हूं, मैंने आपको कल बताया था कि जब बिजनेस का ओनर कंट्रीब्यूट करेगा तब हमें क्या यूज करना है, ऑलवेज कैपिटल यूज करना है। बट जब बिजनेस का ओनर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी यूज करता है, बिजनेस से निकालता है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग यूज कर लिया टू, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से गया कैश। इस तरह से ये आपके 9 ट्रांजेक्शंस है जो कल आपको मैंने एज अ वर्क दिए थे। ठीक है, यहाँ तक 4 एंट्रीज तक मैंने आपको पहले से बता दिया। यहाँ पहले से बताता हूँ, यहाँ पे फर्नीचर हमने सेल किया है, तो बीइंग फर्नीचर कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। यहाँ क्या किया हमने, वेजेज चुकाई है, मजदूरी चुकाई है, तो बीइंग क्या चुकाया, वेजेज। पे, पे के लिए हम सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, पेड, बीइंग वेजेज पेड। यहाँ हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया है, फिर से स्टार्ट कहां से करना है, बीइंग। किसकी बात हो रही है, कमीशन की। पे किया है या रिसीव किया है, रिसीव किया है, रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इसके लिए क्या होगा, कैश आ रहा है, किसके वे में आ रहा है, रेंट के वे में, तो बीइंग रेंट रिसीव्ड। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से अमाउंट निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो वही इसको हम मेंशन करेंगे, बी अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पस, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पस। इज इट क्लियर? इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, आई थिंक काफी बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके टोटल 9 ट्रांजैक्शन करेक्ट है? आपके लिए फर्स्ट क्लास है, 11th क्लास कॉमर्स की आपके लिए फर्स्ट क्लास है। तो बताइए ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके सारे ट्रांजैक्शन करेक्ट है? रिप्लाई फास्ट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। 2 रॉन्ग है। ओके, कौन कौन से नंबर की एंट्री रॉन्ग है? और क्या अब आपके वो समझ में आ गया है, दोनों बात का रिप्लाई करना, कौन सी एंट्री रॉन्ग थी और क्या अब आपके समझ में आ गया है? थैंक यू।
इरेज करता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है इसका। ओके, अब आज हम कुछ और ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे जो डिफरेंट नेचर के हैं, जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। और वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपने गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजैक्शन किया है, बट अब चेंज क्या है? मैं ये यूज करूं कि गुड्स परचेज्ड बाय मोहन, और अमाउंट हम डिस्कस करें यहाँ पे 5000 रुपीज। गुड्स किसने परचेज किया है? मोहन ने परचेज किया है। अकॉर्डिंग टू यू हम इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट को ऑलवेज माइंड में रखना है। वो नोट क्या है? गुड्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे वो परचेज हो, अदरवाइज वो सेल्स हो, रिलेशन किससे होगा? गुड्स से। क्लियर? तो क्या हम गुड्स की ही बात कर रहे हैं? अब परचेज करें या सेल करें, बट उसमें किसी पर्सन का क्या मिलता है आपको? आपको दिया जाता है उसका नेम। क्या दिया जाता है? नेम। और गुड्स का ट्रांजैक्शन कोई भी हो, नेम दिया गया है, तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी कैश ट्रांजैक्शन, आई मीन नकद लेन देन नहीं होगा। कौन सा लेन देन नहीं होगा? नकद लेन देन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, तो वो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्रेडिट होगा, यानी उधार होगा। इट मींस कैश तो उसमें आ ही नहीं सकता। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, आपने गुड्स परचेज किया, जब आप कैश पेमेंट कर देते हो तो क्या दुकानदार आपका नाम पूछता है? उसको आपके नाम से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपने उधार माल खरीदा, तब वो क्या करेगा? वो नाम पूछेगा और उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी गुड्स से रिलेटेड परचेज हो या सेल्स ट्रांजैक्शन हो, बट किसी पर्सन का नेम दिया गया हो, तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा? कैश नहीं होगा। वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है और जमा भी होता है। तो यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे? उधार। और उधार के लेन देन में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कभी भी कैश इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर क्या इफेक्ट होता है, बात करते हैं। मोहन ने गुड्स परचेज किया, तो बिजनेस के पास से क्या गया? बिजनेस के पास से गुड्स गया या आया, पहले ये देखना है। मोहन ने परचेज किया, ठीक है, तो बिजनेस ने गुड्स सेल किया। ध्यान दीजिए, हम यदि यहाँ पे क्या माने, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। आप कहोगे सर मोहन है कौन? आपके माइंड में आएगा सर मोहन है कौन? ये बिजनेस का ओनर है या फिर कोई और पर्सन है? क्योंकि इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि ये आपको पता ना चले कि वो पर्सन बिजनेस का ओनर है या कोई हमारा कस्टमर है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ और ऐसा लिखूंगा, गुड्स परचेज बाय मोहन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम जो है वो बिजनेस का ओनर है। क्लियर? और वैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन में ओनर का नाम नहीं होता है, इसमें नाम किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है, इसलिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। तो मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए, अच्छे से ध्यान देना और थोड़ा चेक करना होगा ताकि अच्छा समझ में आपके। ये
अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समझने में और इजी आपको फील होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो बिजनेस का मालिक हमने किसको माना, जो किसको किया, राम को या किसी और पार्टी को। तो बिजनेस किससे गुड्स परचेज कर रहा है, बिजनेस मोहन से गुड्स परचेज कर रहा है। तो आप बताइए परचेज बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है। परचेज बिजनेस के लिए ऑलवेज एक्सपेंसेस होता है, इसलिए परचेज को तो हम लोग क्या करेंगे, हम परचेज को ऑलवेज डेबिट करेंगे। बट क्या यहाँ पर मैं कैश करूं, अभी कहा था जब नाम दिया होता है वो ट्रांजैक्शन उधार होता है। हमने किससे खरीदा है, हमने मोहन से खरीदा है। मोहन हमें देने वाला है या हमसे लेने वाला है, मोहन हमसे देने वाला है या हमें देने वाला है। तो जब हमने मोहन से माल खरीदा है, इसका मतलब मोहन ने तो हमें दिया है ना, हमने मोहन से माल खरीदा है, तो मोहन कौन हुआ, हमें देने वाला हुआ, हमें पर्सनल अकाउंट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोहन का नाम यूज करेंगे। मोहन ऑनर नहीं है, मोहन एक एक्सटर्नल पार्टी है, बाहरी व्यक्ति, दुकानदार है, एक कंपनी मान लो जिससे हमने क्या किया है, बिजनेस में क्या किया है, माल खरीदा है। तो जब तुम माल खरीदोगे नहीं या बिजनेस माल परचेज ही नहीं करेगा तो बेचेगा कहाँ से, तो उसने क्या किया, मोहन से माल खरीदा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मोहन क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या समझा था, किसी भी, चलो बिल्डिंग के लिए भी सेम रूल है, किसी भी, इसकी तो बात हमने कर ली, कोई एसेट्स हो या कोई वस्तु हो, आई मीन आइटम हो, तभी सेम रूल है, तभी सेम रूल यही है कि नाम दिख रहा है आपको तो वो लेन देन, वो ट्रांजेक्शन नकद नहीं होगा, वो लेन देन ऑलवेज उधार होगा, मतलब कैश उसमें नहीं आएगा। इज इट क्लियर। तो इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो गुड्स के लिए दूंगा, दो मैं आपको एसेट्स के लिए दूंगा। तो अभी हमने ट्रांजैक्शन क्या किया था, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, इसका मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। लेकिन किससे गुड्स परचेज किया, बिजनेस को गुड्स दिया किसने है, बिजनेस को गुड्स मोहन ने दिया है, मोहन देने वाला है, इसलिए हमने उसको क्या किया, हमने उसको क्रेडिट किया है। एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं मैं, गुड्स सोल्ड टू अजय, गुड्स सोल्ड टू अजय, और मैं यहां पर आपके सामने अमाउंट लिख रहा हूं 4000। कितना अमाउंट लिख रहा हूं, 4000। अब देखिए गुड्स सेल किया, किसको सेल किया, अजय को। तो बिजनेस जिसको गुड्स सेल करेगा वो कौन होगा, कस्टमर ही तो होगा। जिस पर्सन को बिजनेस माल बेचेगा उसको क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, डेटर्स भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाने वाला कौन हुआ, पाने वाला कौन हुआ, अजय। पाने वाला कौन हुआ, अजय। पाने वाला कौन हुआ, अजय। और बिजनेस ने कुछ सेल किया है, तो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी। इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्लियर। इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। अजय को डेबिट क्यों किया, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ, अजय को डेबिट क्यों किया, अजय को डेबिट क्यों किया इस ट्रांजैक्शन में, जल्दी से बताओ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर सकूं समझ में नहीं आने की कंडीशन में। अजय को डेबिट क्यों किया, मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से जानना चाहता हूं कि अजय को डेबिट क्यों किया है। संजू मैं बात कर रहा हूं कि अजय को डेबिट क्यों किया। आपने रिप्लाई किया है कैश आया है, मैंने ये कहा था अभी, आपको ध्यान देना, गुड्स सोल्ड टू अजय, मैंने कहा था नाम किसका आ गया, अजय का। किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का माल खरीदते टाइम पे या माल बेचते टाइम पे नाम आता है तो वो लेन देन नकद में नहीं होता, नकद मतलब कैश में नहीं होता, इसका मतलब कैश तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो पर्सन पैसे कब देगा, बाद में देगा। जैसे ध्यान देना, समझो आपका नाम मान लो अजय है या तो संजू मान लेते हैं, और आप किसी कस्टमर किसी दुकानदार के पास गए और बोला कि भैया मुझे सामान देना, उसने आपको माल बेच दिया, आपने पैसे नहीं दिए,
तो क्या करेगा, वो आपसे नाम पूछेगा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो फिर आपके नाम को वो उसमें रिकॉर्ड कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए नहीं है। आप पैसे कब दोगे? बाद में दोगे। आप पैसे कब दोगे? बाद में दोगे। अभी तो पैसे नहीं दिए ना, क्योंकि आपका नाम क्यों पूछ रहा है वो? क्योंकि आप उधार लेकर आ रहे हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, किसी भी लेन देन में माल खरीद रही हो, माल बेच रही हो, किसी व्यक्ति का या संस्था का नाम आता है, इस लाइन को ध्यान सुनना। आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो या कोई भी ऐसा लेन देन है जिसमें किसी व्यक्ति का या संस्था का, पर्सन का और इंस्टीट्यूशन का नेम आ रहा है, तो वो कभी कैश में ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, वो उधार होगा। इसका मतलब उधार के लेन देन में हमेशा उस संस्था का या व्यक्ति का नाम आएगा। उधार के लेन देन में हमेशा उस व्यक्ति का या संस्था का नाम आएगा जिससे हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किसको माल बेचा? अजय को माल बेचा। अजय कौन हुआ? पाने वाला हुआ, मालिक नहीं है, कस्टमर है। अजय को माल बेचा तो अजय कौन हुआ? पाने वाला हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। उस लेन देन में देने वाले का कोई मतलब ही नहीं है, पाने वाले का जरूर मतलब है। पाने वाला कौन हुआ? अजय, इसलिए डेबिट किया। और सेल्स क्योंकि इनकम है, इसलिए सीआर किया। क्या अब आपकी ये बात समझ में आ गई? वैसे इनकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे पास आएगी। अभी मैंने आपको आपकी बुक से कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया। आज आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या अब आपकी समझ में आ गया है? ताकि हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलें। उधार के लेन देन में कैश नहीं आता है, और उधार का लेन देन कब होता है? माल खरीदा हो या बेचा हो, लेकिन साथ में किसी व्यक्ति का नाम हो। क्लियर? गुड, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। इस बार मैं कहूं फर्नीचर परचेज फ्रॉम राघव। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राघव। जल्दी से बताइए क्या एंट्री करोगे? जल्दी से बताइए क्या एंट्री करोगे, फास्ट। फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया या गया? फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया या गया? आया, वेरी गुड। और आने वाली वस्तु को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर तो हमेशा क्या होगा? फर्नीचर तो हमेशा डेबिट ही होगा। चलो ठीक है। अब बताओ इसमें राघव का नाम आएगा या फिर कैश आएगा? सीआर में, टू में आई मीन सीआर में राघव का नाम आएगा या कैश आएगा? आंसर फास्ट देना है। राघव का नाम आएगा या कैश आएगा? संजू यादव का आंसर सही है। साहिल, केस नहीं आएगा क्योंकि किसका नाम आ गया? राघव का नाम आ गया। और जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे सुन लो, किसी व्यक्ति को, संस्था को हम कोई वस्तु बेचते हैं, या हम सिंपल शब्द में कहें कि वस्तु बेचें, वस्तु बेचें या वस्तु खरीदें। क्या बोला मैंने? वस्तु बेचें या वस्तु खरीदें, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो कभी भी कैश नहीं होगा। वो लेन देन क्या होगा? उधार होगा, मतलब उस व्यक्ति का नाम आएगा। तो मैंने यहाँ किस से फर्नीचर खरीदा है? राघव से खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि मुझे फ्यूचर में राघव को पैसा देना है। यदि मैं नकद ही खरीद के लाता तो किससे खरीदा है नहीं खरीदा है मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो क्या करना है? जब किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उधार होता है। ओके, तो यहाँ राघव हमें फर्नीचर दे रहा है, बिजनेस ने राघव से फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस ने राघव से फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब राघव ने दिया है, तो राघव कौन हुआ? देने वाला हुआ। और देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब एक और मैं आपको बात समझाऊंगा। मोहन लिखा, अकाउंट यूज नहीं किया मैंने। यहाँ पे अजय लिखा और अकाउंट यूज नहीं किया। तो इसका छोटा सा रीजन, छोटा सा कंसेप्ट है कि किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो,
तो आप यदि अकाउंट लगाना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस करके ऐसा करोगे, ठीक है। और आप अकाउंट लगाना नहीं चाहते हो, अब सीधा से कर दो अजय डिया, करेक्ट है। अकाउंट लगाना है तो ये करना ही पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस करके ऐसा आपको लगाना ही पड़ेगा, किसी पर्सन के लिए और किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। इज इट क्लियर? ऐसे ही हम बात करें बिल्डिंग सेल की, किसको? सोहन को। जल्दी से बताइए, बिल्डिंग सेल की सोहन को क्या एंट्री करोगे? फर्स्ट आंसर दीजिए। बिल्डिंग सेल की है हमने, सोहन को क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्डिंग सेल की है, सोहन को क्या एंट्री करेंगे? जल्दी से बताइए। डेबिट में किसे लाना है, क्रेडिट में किसे लाना है, जल्दी से बताइए। बिल्डिंग सेल की है सोहन को, तो इसकी किस तरह से जनरल में एंट्री की जाएगी? बिल्डिंग सेल की है तो बिल्डिंग गई, और गई तो जो वस्तु जाएगी सीआर होगी। किसको सेल की है? सोहन को। नाम दे दिया ना तो नकद तो हो नहीं सकता, तो एंट्री बनेगी सोहन अकाउंट डीआर, सोहन अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग, सोहन अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग। वेरी गुड, सोहन डीआर होगा और टू में क्या आएगा? बिल्डिंग आएगा। तो आज आपको मैं व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क आपकी बुक से दूंगा। क्या सभी ने बुक्स परचेज कर ली है मार्केट से? संजू यादव का बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। वेरी गुड, सभी ने बुक्स परचेज कर ली है ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। यस, वेरी गुड। आज आपको मैं आपकी बुक से होमवर्क सेंड करूंगा। अब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है, प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, थैंक यू।